नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक सभी श्रोताओं, दर्शकों एवं यजमानों को शुभ आशीर्वाद। जो हमारे विराजी भाई हैं उनको राम राम, श्रेष्ठों को सादर सप्रेम यथोचित प्रणाम। मित्रों, आज हम आप जानते हैं कि दुनिया में जितने लोग हैं सबके लिए ग्रह 9 ही होते हैं। उस 9 ग्रह में ही सबकी अलग अलग विचारधारा, अलग अलग व्यवसाय, अलग अलग पढ़ाई, अलग अलग सब्जेक्ट आप लोग लेते हैं। हर तरह से हर लोग में भिन्नता के कारण ये ग्रह गोचर ही होते हैं। कोई बहुत धार्मिक, कोई बहुत नास्तिक, कोई बहुत आस्तिक, कोई बहुत सात्विक, बहुत सारे, कोई मांसाहारी, कोई शाकाहारी, आदि आदि का योग ग्रह गोचर से ही पता चलता है, स्पष्ट हो जाता है। मित्रों, आप तो जानते हैं कि मेरे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं कि जो भी एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं। वो चाहे किसी भी कौम के हों, लगातार हर कौम के लोग हमारे साथ संपर्क में आते हैं और सही फलादेश से वो संतुष्ट होते हैं। मित्रों, तभी फलादेश के क्रम में आगे ना बढ़ करके मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप भी कुछ न कुछ अपनी कुंडली का अवलोकन करिए, देखिए, उससे आपको आइडिया आएगा कि कैसा ग्रहण आने से क्या होता है। मित्रों, आप जानते हैं सर्वप्रथम सभी ग्रहों के राजा के रूप में सूर्य देवता कहलाते हैं। पिता के कारक हैं, हृदय रोग के कारक हैं, हड्डी के कारक हैं, नेत्रों के कारक हैं और सरकारी नौकरी के कारक हैं। बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, एक ग्रह से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें होती हैं। लकड़ी के कारक हैं, बहुत सारे डॉक्टर बनने के कारक हैं। अच्छे डॉक्टरों में आप देखेंगे कि सूर्य वृश्चिक राशि के और चंद्र भी अनुकूल हो तो अच्छा डॉक्टर बनते हैं। कौन डॉक्टर बनेगा, कौन क्या बनेगा, वो आदि आपके ग्रह कुंडली गोचर देखने से, आपकी कुंडली देखने से सब स्पष्ट होगा। तो सर्वप्रथम हम आज एक एक ग्रह को किस भाव में रहने से आपको क्या फल मिलता है उसका विश्लेषण करेंगे, उसका अच्छी तरह से वर्णन करेंगे सरल शब्द में, जो कि कोई भी व्यक्ति हो, पढ़े लिखे अनपढ़ भी होंगे तो सिर्फ इतना जान सकते हैं कि सूर्य के किस भाव में रहने से क्या फल मिलता है, उसको आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। हर एक कुंडलियों में 12 ही घर होते हैं, तो उसमें पहला घर टॉप व्यू से शुरू होता है, सबसे ऊपर से आप देख सकते हैं, और उसको बिल्कुल बाईं तरफ से घुमाते हुए आप चलते हैं। उनकी दृष्टि होती है इस तरह से, घड़ी के अपोजिट दृष्टियाँ होती हैं इनके। जैसे घड़ी की सुई ऐसे चलती है तो ये उल्टा विपरीत चलते हैं। मित्रों, जिन व्यक्ति की कुंडली में सूर्य लग्न में हो, प्रथम भाव में हो, राशिगत जानकारी हम अगले एपिसोड में देंगे। अगर सूर्य प्रथम भाव में शुभ है तो ऐसा जातक स्वाभिमानी, यशस्वी, प्रतापी, धार्मिक, आस्तिक, बहुत ही विद्वान होता है। शुभ होने पर ये फल आपको अवश्य मिलता है। ललाट आपका भव्य होता है, नाक की खड़ी होती है और आपके चेहरे पर कहीं न कहीं मत्स्य तिल आदि का चिन्ह होता है। पहले भाव में रहने से व्यक्ति को कोई भी दुर्घटना या सुघटना, कोई भी भविष्य में जो होने वाली बातें हैं उनको एहसास और अनुभूति हो जाती है। यह विशेषता, सूर्य अगर मजबूत आपके लग्नस्थ हैं तो यह फल आप देखेंगे। आप कुंडली में उठाकर देखिए, सूर्य अगर द्वितीय भाव में है, धन भाव में है, कुटुंब भाव में है, वाणी भाव में है, तो ये आपको क्या फल देंगे। मित्रों, जिन कुंडली के इस भाव में सूर्य मिले जुले फल देते हैं, बातचीत करने में ये निपुण होते हैं, बातचीत करने में निपुण होते हैं। कटु भाषा को कभी कभी प्रयोग ये अवश्य करते हैं। आध्यात्मिकता की तरीक, धार्मिकता के प्रति इनका झुकाव रहता है और जिज्ञासु रहते हैं धर्म कर्म के संबंधित। मानसिक अशांति किसी न किसी कारण इनकी
बनी रहती है। पाप ग्रहों से दृष्ट युति हो तो दाम्पत्य जीवन से संबंधित आपको अवश्य दुख मिलता है। धन संग्रह में अवश्य तकलीफ और संघर्ष करना पड़ता है। कुटुंब परिवार में भी दिक्कत आएगा। अगर पापयुत हो या अंशहीन हो तो उतना शुभ फल ये नहीं दे पाएंगे। मित्रों, अगर सूर्य ग्रह आपके तृतीय भाव में है, पराक्रम भाव में है, यात्रा भाव में है, भाई बंधु के भाव में, तो ऐसे व्यक्ति के लिए तृतीय भाव में रहने से आदमी बहुत ही अदम्य साहसी, पराक्रमी, शत्रुनाशक होता है और अपनी योजना को क्रियान्वित करने में बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। ऐसा बड़े भाई के सुख से हीन हो सकता है, यही सबसे बड़ा भाई हो ऐसा योग बनाता है। और कोई न कोई विवाद इनका किसी न किसी से बने रहता है। कुशल प्रशासक होते हैं, प्रशासनिक सेवा में जाने वाले होते हैं। समाज के प्रति इनका समर्पण का भाव होता है, सबका उपकार करना ये चाहते हैं। अच्छी स्थिति में गलत स्थिति हो तो भाइयों से भी दिक्कत और पराक्रम में आलस आ जाए, इस तरह से इनको दिक्कत करता है। तृतीय भाव में बड़े भाई का सुख नहीं देता है। अगर बड़ा भाई हो तो उनसे वाद विवाद चलता है। अगर चतुर्थ भाव में सूर्य हो तो यह आपको क्या फल देते हैं? चतुर्थ भाव में रहने से माता पिता में किसी एक का ज़्यादा सुख ये देते हैं। और आपके जो संबंधी होते हैं, आपके जो पारिवारिक जिसका ब्लड रिलेशन होता है, जिससे भाई सगे बंधु जो आपके खास करके होते हैं, अपने चाचा भतीजे, इस तरह के लोग आपका शोषण कर सकते हैं किसी न किसी रूप से। आपके मित्र लोग भी आपका गलत फ़ायदा उठा सकता है। आपको बुद्धू समझ के किसी न किसी प्रकार से फ़ायदा उठाता, भले आप अपने उसके ऊपर दयालुता की भाव रखें, लेकिन वो आपसे फ़ायदा हमेशा उठाने की कोशिश करेगा और उठाएगा। और ऐसा व्यक्ति मकान वाहन का पूर्ण सुख मिलता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको हृदय रोग की संभावना रहती है। ज़्यादा पीड़ित हो तो फिर दिक्कत होगी, अन्यथा ऐसे जातक को भवन, भूमि, वाहन, मकान आदि का सुख मिलता है। आपको सतर्क रहना चाहिए कि आपका कोई शोषण ना करे। अगर कुंडली में पंचम भाव में सूर्य बैठे हैं, अपनी पंचम भाव अग्नि तत्व की राशि का भाव है, पंचम भाव पर सूर्य बैठता है, समझ जाइए कि आपके पूर्व जन्म के बहुत ही पुण्य का प्रताप है। ऐसे व्यक्ति को अल्प संतति वाला होता है, कम संतान होते हैं, लेकिन जो ही संतान होते हैं वो कुल दीपक होते हैं, कुल का उद्धार करने वाले हैं, कुल का नाम, यश, कीर्ति, प्रताप बढ़ाने वाले होते हैं। लेकिन बचपन में इनको बच्चों के प्रति अपने ज़्यादा ध्यान पड़ता है संतान के ऊपर, और शिक्षा के क्षेत्र में भी रुकावट की संकेत देते हैं। और किसी न किसी चीज़ों में ये शोध परख आविष्कार करने वाले होते हैं, बहुत ही रिसर्च करने वाले होते हैं। इस तरह के आपको शुभ फल पंचम भाव में देते हैं। अगर सूर्य आपके षष्ठम भाव में, रिपु भाव में, शत्रु भाव में, ऋण भाव में और रोग आदि व्याधि भाव में हैं, छठे भाव में, तो ऐसा लोग बहुत ही प्रभावशाली माने गए हैं। शुभ स्थिति में हो तो महापराक्रमी, उच्च कार्य करने वाले, उद्यमी, सूर्य के शुभ प्रभाव के फलस्वरूप लोग प्रशासनिक विभाग में बहुत ही सफलता प्राप्त करते हैं। उच्च पद प्रतिष्ठा वाले होते हैं। नेतृत्व की शक्ति आपकी कूट कूट कर भरी होती है। संगठनात्मक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में किसी के उच्च पद पर बैठकर नेतृत्व करने में आप अग्रगण्य होते हैं। और कचहरी के मामलों में केस मुकदमा अगर आपके ऊपर हो जाए तो उसमें आप विजय हासिल करते हैं। मानसिक रूप से ऐसे जातक बहुत मजबूत होते हैं, अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से पार उतर जाते हैं। सप्तम भाव में जिनके सूर्य बैठता है, पत्नी भाव में, जाया भाव में, वामांगी भाव में, एक ही कहने का भाव है, आप जिस शब्द से समझ सकते हैं समझिए। सप्तम भाव में जिसकी कुंडली मजबूत है तो दहेज से ज़्यादा धन प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन में किसी न किसी प्रकार की कठिनाइयाँ होती है। हो सकता है आपको आपकी दो शादी, दो विवाह हो। कार्य व्यापार क्षेत्र में आपको किसी न किसी षड्यंत्र के तहत आपके ऊपर पैनी नज़र दुश्मनों की होती है, जो आपको कभी न कभी इधर उधर करते हैं। आपके
नौकरी आदि में या स्थानांतरण करा देना या किसी न किसी तरह से आपको पदोन्नति नहीं होने देना, ऐसी नज़र आपके दुश्मनों के आपके ऊपर रहती है। कोर्ट कचहरी के ही चक्कर लगने पड़ सकते हैं वैवाहिक जीवन के कारण, लेकिन आपको उच्चाधिकारियों का सहयोग अवश्य मिलता है। बड़े से बड़े कार्य, आपके बड़े पद प्रतिष्ठा वाले लोगों से आपको हेल्प मिलता है, जिससे कि विषम परिस्थिति में भी आपको उससे रक्षा हो जाती है। गलत चीज़ हो, गलत पाप दृष्ट हो तो उल्टा परिणाम होगा। मित्रों, अष्टम भाव में सूर्य के बैठने से मिले जुले फल होते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से तो आपको हृदय रोग, अग्नि बाधा, विष बाधा, दवाई कोई खाए तो रिएक्शन हो जाना, लेकिन आयु आपकी बहुत ही लंबी होती है और ऐसा जातक प्रतापी होता है। स्वयं के बल पर यश, कीर्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करते हैं। रहस्यमयी विद्या को अर्जन करने वाले होते हैं। गूढ़ विषय के जानकार होते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र से संबंधित क्रियाकलाप में उद्योग धंधा करें, आप प्रवचनकर्ता वगैरह बने तो आपको यह बहुत ही सफलता प्राप्त कराता है। अगर गलत युति राशि गलत नक्षत्र में हो तो एक्सीडेंट भी ये देते देखा गया है। किंतु परिवार वाले आपकी भावना को कदर नहीं करते हैं, जबकि आप परिवार को साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन परिवार वाले के आपकी ये अंतरात्मा की बात को समझने में वो विफल होते हैं। मित्रों, अगर सूर्य आपके नवम भाव में, भाग्य भाव में बैठे हैं, पिता के भाव में बैठे हैं, तो जिन जातकों की जन्म कुंडली में सूर्य नवम भाव में बैठता है तो ऐसे जातक बहुत ही तेज दिमाग के होते हैं, चतुर होते हैं, व्यापार में निपुण होते हैं, कुशल होते हैं, दक्ष होते हैं, अपने अर्जित किए हुए धन का सदुपयोग करने वाले होते हैं, कई तीर्थ यात्रा करने वाले होते हैं, धार्मिक होते हैं, धर्म कर्म में सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले होते हैं, दान पुण्य करने में भी ये सबसे आगे होते हैं, अपने माता पिता से दूर रहने वाले होते हैं। विदेश प्रवास योग आपका सदा बना रहता है। धार्मिक कार्य आयोजन के कारण आप भ्रमण करते रहते हैं और विदेशी नागरिकता भी ऐसे कई लोग हासिल करते देखे गए हैं। कम से कम जन्मभूमि पर तो आपकी तरक्की नहीं होती, जन्मभूमि से दूर जाकर ही आपकी उन्नति, उत्थान और भाग्य का उदय होता है। अशुभ ग्रहों से युति दृष्टि बनाए तो ऐसे लोगों को अहंकार, अभिमान ऐसा होता है कि उसको वो लेकर आपको डूब जाता है, बदनामी होने लगती है। दसम भाव में सूर्य दिग्बली होता है। ऐसा सूर्य आपके जिस क्षेत्र में भी रहेंगे दूर दूर तक यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा आपकी इतनी होती है कि दूर दूर तक आपका नाम लिया जाता है। उच्च पदों पर अगर ऐसा जातक पदासीन हो तो आपके अंदर रहने वाले सभी वर्कर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आप नेतृत्व करने में बहुत ही कुशल होते हैं और तेज़ी से आप आगे बढ़ते हैं। अपने कर्म क्षेत्रों में आपका प्रमोशन आदि होता है, अच्छी अच्छी जगह में स्थानांतरण होता है। जहाँ भी जाते हैं वहीं पर आप अपना नेतृत्व करने की कला से सब में के मुंह पर आपके नाम का गुणगान होता है। राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो भी बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ते हैं। समाज सेवी के रूप में भी आपकी मान प्रतिष्ठा अद्वितीय होती है। सूर्य की इस प्रभाव से अगर शुभ युति हो तो और ही आपके भाग्य में चार चांद लग जाता है, आपकी लोकप्रियता में चार चांद लग जाता है। मित्रों, अगर गलत रूप में ग्रसित हो, पितृदोष हो, शनि युति हो तो हृदय रोग आदि देगा और आपको सर्विस में किसी न किसी प्रकार की दिक्कत दे सकता है। लेकिन आपका जितनी शक्ति होगी सूर्य में उतना शुभ फल अवश्य देगा। एकादश भाव में अगर सूर्य जिसके भी कुंडली में बैठे हों मजबूत स्थिति में तो यह आपके लिए वरदान साबित होता है, धनवान बनाता है और स्पर्धा प्रतियोगिता आदि में बहुत ही आप सफल होते हैं। किसी से भी प्रतिस्पर्धा में आप आगे निकल जाते हैं, मनोनुकूल सफलता आपको मिलती रहती है। सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा आपको पुरस्कृत किया जाता है, प्राइज़ दिया जाता है, इनाम दिया जाता है, मान सम्मान किया जाता है, कोई न कोई उपाधि आपको विशेष रूप से मिल सकती है। शत्रु आपके कोर्ट कचहरों में अगर झेलाए, कोर्ट कचहरी की तरफ ले जाए तो उसमें आपको विजय प्राप्त होती है। बड़े भाइयों के सुख भी से वंचित रहना पड़ सकता है अगर गलत दृष्टि से हो।
अन्यथा आपके शुभ चिंतकों की संख्या ज़्यादा होती है। एकादश में मित्र आदि की संख्या आपके ज़्यादा होंगे, जो विषम परिस्थिति में, जो संकट के समय में, जो आफत के समय में आपको साथ देने वाले होते हैं। अंतिम भाव, 12वां भाव, शयन भाव, विदेश गमन का भाव, आदि आदि के जो भाव है, द्वादश भाव, इस भाव में आप देख रहे हैं अगर सूर्य बैठते हैं तो इस ऐसे जातक को आँखों में चश्मा जल्दी लगाना पड़ सकता है। तो जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से आँखों की बीमारियों पर आपको कुछ न कुछ विशेष ध्यान देना पड़ता है। शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकता है, इसके कारण दांत उत आदि भी जल्दी झड़ते हैं, तो कैल्शियम का प्रयोग आप करते रहें। चूना आदि की दिक्कत होती, दाम्पत्य जीवन में भी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। परिणाम स्वरूप अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो कोर्ट कचहरी का भी ये हवा खिला देता है। इस तरह से अगर गलत राशि, गलत युति, पाप ग्रसित, अंशहीन और नीच का हो तो फिर आपको बहुत ही ये दिक्कत और सामना करता है, कोर्ट कचहरी करवाता है। अगर शुभ हो तो आपको जैसे पागल खानों, हॉस्पिटल से लाभ कराएगा, जेल आदि के जेलर बना देगा, उसमें लाभ कराएगा। कोई बड़े बड़े सामाजिक सरकारी कार्यक्रम में आपको इन्वॉल्व करके उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है और संतुष्टि मिलती है। सूर्य के 12 भाव के यथासंभव मैंने प्रयास किया आपको समझाने का। इसको आपका काम यही है, आप जितना सुनते हैं सुनिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से हर वीडियो को आप शेयर और लाइक सब्सक्राइब करते हैं, पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। हर एक ग्रह के बारे में, हर भाव के बारे में साधारण ही फलादेश नहीं, जो चीज़ की आपको और वीडियो में नहीं मिलेगा उस तरह की भी जानकारी मेरे मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आपको लगातार मिलता रहेगा। इसको आप लाइक शेयर अवश्य करें, यह आपसे विनती, प्रार्थना, निवेदन। राम राम, जय श्री राम, जय हरे कृष्णा, जय राधे राम।